हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक हिंदी के मॉडल पेपर देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। देखिए, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो मिलेगा सबसे पहले आप लोगों को खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो आप लोग को बताना है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो आप लोग को पता होगा कि लट्टू खेल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स था। तो आप लोग को बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स क्या था। तो याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट को उपाधि प्रदान की। तो आप लोग को बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट को उपाधि प्रदान की। तो वह मैक्स मुलर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो आप लोग को बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो वह 1783 में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1783 ईस्वी में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। तो निबंध में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पहल किस राजाओं के लाखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो आप लोग को बताना है कि पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो अब विजयनगर के राजाओं को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो आप लोग को बताना है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने। तो 2 सदी पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो अमरकांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है तो अमरकांत है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और बहादुर शीर्षक कहानी है, याद रखिएगा। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है, रूप की क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है कि रूप की क्रांति कब हुई थी। तो रूप की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। तो आप लोग को बताना है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। तो रसीम वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीर्णोद्वार का अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है। तो जीर्णोद्वार का अर्थ पुराने को नया करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि जीर्णोद्वार का अर्थ पुराने को नया करना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो आप लोग को बताना है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे हैं। तो वह 19 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 19 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन।
तो 14 नंबर क्वेश्चन है, मछली कौन खाता था। तो आप लोग को बताना है कि मछली कौन खाता था। तो याद रखिएगा, मछली संतू के पिताजी खाते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो आप लोग को बताना है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो वह रूस के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। तो आप लोग को बताना है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। तो आप लोग को बताना है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। तो कृष्ण की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन में कोटि हिंदू वारिय है। वारिय यहाँ पर केवल वारिय दिया है। तो आप लोग को बताना है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन में कोटि हिंदू वारिय। तो किसने कहा था। तो भारतेंदु हरिचंद्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद किससे प्रेम करते थे। तो आप लोग को बताना है कि घानानंद किससे प्रेम करते थे। तो सुजान नामक नर्तकी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी के लेखक हैं। तो आप लोग को बताना है कि स्वदेशी के लेखक कौन है। तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है। तो आप लोग को बताना है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यथावाद का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। तो आप लोग को बताना है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म, दिनकर जी की कविता कौन है। तो जनतंत्र का जन्म आप लोग याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। तो जनता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया। तो आप लोग को बताना है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम कौन सा देश गिराया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका ने गिराया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मजैवी किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि आत्मजैवी किसकी रचना है। तो वह कुंवर नारायण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवित्री है। तो आप लोग को बताना है कि अनामिका किस काल की कवित्री हैं। तो याद रखिएगा, अनामिका समकालीन काल की कवित्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो आप लोग को बताना है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो मृत भूमि प्रेम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मृत भूमि प्रेम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो वह श्रीनिवास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी के किताब में जितना भी लेखक हैं आप लोग लेखक याद कर लीजिए और उसका जन्म मृत्यु भी याद कर लीजिएगा एक कॉपी पर अलग लिखकर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया। तो आप लोग को बताना है कि ढहते विश्वास कहानी जो है वह किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो उड़ीसा भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि सातकोरी होता कथकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि सातकोरी होता कथकार क्या है, तो वह उड़ीसा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। तो आप लोग को बताना है कि मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो वह 3 संतानें थी मग्गू के अलावा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है पपाती किसकी बेटी थी। तो आप लोग को बताना है कि पपाती किसकी बेटी थी, तो वो वल्ली अम्ममाल की। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा, वल्ली अम्ममाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी। तो आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी, तो पहले दिन बुखार बीमारी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। तो आप लोग को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो वह सीता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो आप लोग को बताना है कि सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो कैलाश था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बड़े लड़के का नाम कैलाश था। और सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया कि नायक किस संधि का उदाहरण है, तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है देवर्षि का संधि विच्छेद करे। तो आप लोग को बताना है कि देवर्षि का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो देवर्षि का संधि विच्छेद सही इसका देव प्लस ऋषि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है पाप पूर्ण शब्द किस समास का उदाहरण है। और समास का एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर समास का क्लास कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का समास गलत नहीं होगा। तो पाप पूर्ण शब्द किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द संख्यात्मक आ रहा है, यानी संख्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर पहला पद देखिए यहाँ पर है नवग्रह, यानी 9 संख्या का नाम आ रहा है, तो वह द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस शब्द में पहले संख्यात्मक आ जाता है तो वह द्विगु समास होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है अणराय क्या है। तो आप लोग को बताना है कि अणराय क्या है, तो वह 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि कठिन का विलोम क्या है। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो कठिन का उल्टा क्या होगा, तो सरल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जीत लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर तो 44 नंबर क्वेश्चन है अकल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि अकल का पुतला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ होगा बहुत बुद्धिमान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अंतर्देशीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अंतर्देशीय। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए सही वाक्य हैं। तो आप लोग को बताना है कि हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए सही वाक्य क्या है, यानी बिना मेहनत किए हुए कमाई के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो वह चोरी का माल मोरी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, चोरी का माल मोरी में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, गाजर मूली समझना का क्या अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि गाजर मूली समझना का सही अर्थ क्या है। तो निर्मल समझना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग को बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए वाक्य शुद्ध है कि जो कुछ मेरा है सब आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, जो सुख दुख में एक सा रहे। तो आप लोग को बताना है कि जो सुख दुख में एक सा रहे उसके लिए शब्द क्या होगा। तो उसके लिए शब्द होगा वितरागी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस क्लास में हिंदी के एक मॉडल पेपर बता दिए हैं जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर इसे याद करना जो क्वेश्चन याद नहीं है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मोबाइल नंबर लिख देते हैं 72 94 10 303। यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो मैसेज ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। समय भी बहुत कम बचा है। देखिए यहाँ पर 8वां महीना आने वाला है, इसलिए आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, यानी परिश्रम को जारी रखिए, मेहनत कीजिए, तभी आपका अच्छा अंक आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।